कहानी की शुरुआत में हम एक पहाड़ी देखते हैं जिसमें दो बाइकर्स रेस कर रहे होते हैं और ये दोनों दोस्त होते हैं। एक का नाम यूटा और दूसरे का नाम जेफ होता है और उन्हें वहाँ एक बड़े से पहाड़ की चोटी पर जाना होता है और ये दोनों वहाँ तक पहुँचने के लिए उस पहाड़ के छोटे और मुश्किल रास्तों से गुजर कर वहाँ से वो दोनों स्टंट करके उस पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जेफ की बाइक का टायर उस पहाड़ की चोटी से फिसल जाता है और यूटा उसकी बाइक को ऊपर लाने की कोशिश करता है मगर वो उसे ऊपर नहीं ला पाता है, जिसकी वजह से जेफ वहाँ से गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम 7 साल बाद यूटा को देखते हैं जो अब एक FBI का एजेंट होता है। तो वहाँ पर FBI का एक ऑफिसर अपनी टीम को अमेरिका के एक बिल्डिंग में हुई हीरों की चोरी दिखाता है। वहाँ पर वो चोर उस बिल्डिंग से वो सारे हीरे चुरा कर उस बिल्डिंग के नीचे फेंक देते हैं और वो उस बिल्डिंग से अपना पैराशूट खोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में एक कार्गो प्लेन देखते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं और वो सारे पैसे एक रस्सी की जाल में बंधे हुए होते हैं। तो तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और वो उन पैसों को नीचे फेंक देते हैं और खुद भी वो वहाँ से कूद जाते हैं। फिर वो उन पैसों की रस्सी को खोलकर उन सारे पैसों को हवा में उड़ा देते हैं और वो खुद जमीन के नीचे एक गुफा में चले जाते हैं और वो सारे पैसे एक बस्ती में बारिश की तरह बरसते हैं। और वो सब कुछ जब यूटा को पता चलता है तो वो उन लोगों के बारे में रिसर्च करता है और वो उन लोगों के बारे में रिसर्च करके अपने ऑफिसर को बताता है कि वो जो भी लोग हैं वो एक ही ग्रुप है और ये ग्रुप उजाकी नाम के एक आदमी की बनाई हुई 8 चुनौतियों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उजाकी उन चुनौतियों को पूरा करते हुए तीसरी चुनौती में मर गया था और अब वो लोग उजाकी की बची हुई चुनौतियों को अब एक एक करके पूरा कर रहे हैं। फिर यूटा उसे बताता है कि अब उन लोगों की अगली चुनौती फ्रांस के समंदर के बीच में होगी और वो लोग अपनी उस चुनौती को पूरा करने के लिए वहाँ जरूर आएंगे, इसलिए मैं उन लोगों को पकड़ने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर ऑफिसर यूटा को बताता है कि वहाँ फ्रांस में तुम्हें एक एजेंट पापस मिलेगा, वो तुम्हारी उस मिशन में हेल्प करेगा। फिर हम यूटा को फ्रांस में एजेंट पापस के साथ देखते हैं। वो यूटा को समंदर के दरमियान ले जाता है और यूटा वहाँ समंदर में सर्फिंग करता है तो पानी की एक बड़ी सी लहर यूटा को डुबो देती है और वहाँ पर एक लड़का यूटा को बचा लेता है और जब यूटा को होश आता है तो वहाँ पर उसे वही लड़का मिलता है जिसने यूटा की जान बचाई थी और उस लड़के का नाम बॉडी होता है और बॉडी के साथ उसके दोस्त भी होते हैं। फिर बॉडी यूटा को कहता है कि जब पानी की इतनी बड़ी लहर उठ रही थी तो तुमने वहाँ सर्फिंग क्यों की थी। फिर यूटा उसे बताता है कि मैं वो सर्फिंग करना चाहता था इसलिए मैंने सर्फिंग की। फिर बॉडी उसे वहाँ एक पार्टी में ले जाता है और यूटा की मुलाकात वहाँ एक लड़की से होती है जिसका नाम सारा होता है और वो यूटा को कहती है कि तुम पानी में डूब गए थे, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था और अब तुम ठीक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट पापस यूटा को कहीं लेकर जा रहा होता है और वो यूटा को कहता है कि तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर सके हो इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। फिर यूटा उसे कहता है कि रात मैंने वहाँ पार्टी में कुछ बातें सुनी थी कि फ्रांस के ट्रेन स्टेशन में कुछ होने वाला है इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर हम यूटा को देखते हैं जो फ्रांस के ट्रेन स्टेशन में जा रहा होता है। तो तभी रास्ते में वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे बॉडी और उसके साथी मिलते हैं। फिर बॉडी यूटा को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइटिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि बॉडी देखना चाहता था कि यूटा में कोई खास बात है या नहीं, इसलिए वो उसके साथ फाइटिंग करता है जिससे बॉडी यूटा को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर बॉडी और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम बॉडी और उसकी टीम को देखते हैं जिसमें अब यूटा भी शामिल होता है और वो सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाते हैं और वहाँ पर वो लड़की सारा भी होती है और वो भी बॉडी की टीम का एक हिस्सा होती है। फिर वहाँ पर वो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो सब आराम करते हैं। फिर यूटा और बॉडी एक साथ बैठे होते हैं और बॉडी यूटा को बताता है कि मुझे पता है कि तुम लोग स्टंट कर रहे थे जिसमें तुम्हारा दोस्त जेफ स्टंट करते हुए मर गया था और तुम अब भी खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझते हो, मगर ऐसा नहीं है। उसने वो रास्ता खुद चुना था और हम सिर्फ अपने चुने हुए रास्ते के जिम्मेदार हो सकते हैं, दूसरों के नहीं। इसलिए अब तुम अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार खुद को ना समझो और उसके साथ जो भी हुआ था उसे तुम भूल जाओ। और अगली सुबह हम उन सबको एक और चुनौती को पूरा करते हुए देखते हैं जिसमें वो सब आइस के एक बड़े से पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद वो सब कहते हैं कि अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर रोज अपने एक साथी ग्रोमेट को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ जाओ, मगर यूटा नहीं मानता है और वो उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है और वहां से आगे बोटिंग करता है। फिर वो सब यूटा को देखकर उस पहाड़ से जंप कर देते हैं और वो भी आगे बोटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो तभी बॉडी का एक साथी चौडर उस पहाड़ी से गिरकर मर जाता है और वो सब एक जगह रुक जाते हैं। फिर यूटा उन्हें कहता है कि वो जिंदा होगा, हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन बॉडी उसे रोककर कहता है कि वो अब मर गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। तो तभी वहाँ पर उनका वो साथी ग्रोमेट हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और वो सब उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो सब एक जगह पर जाते हैं और वहाँ सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और यूटा वहाँ वो सब कुछ देखकर एक रूम में चला जाता है, क्योंकि वो चौडर की मौत की वजह से बहुत परेशान होता है। फिर सारा यूटा के रूम में जाती है और वो यूटा को उजाकी के बारे में बताती है कि उजाकी बहुत बहादुर इंसान था, अगर वो चाहता तो अपनी पूरी 8 चुनौतियों को पूरा कर सकता था, मगर उसने अपनी तीसरी चुनौती को पूरा करते हुए एक झुंड को एक शिप से बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उजाकी की बोट उसी शिप से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उजाकी मर गया था और उजाकी के साथ उस बोट में बॉडी भी था जो वहाँ से जिंदा बचकर वापस आया था और इसलिए बॉडी उजाकी की बची हुई चुनौतियों को पूरा कर
रहा है, जिससे वो कुदरत का शुक्र अदा कर रहा है और हम भी बॉडी के साथ हैं। जिसके बाद जूटा एजेंट पापा से मिलने जाता है और वहाँ पापा जूटा पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि अभी तक तुमने बॉडी और उसके साथियों को क्यों नहीं पकड़ा है। फिर जूटा उसे कहता है कि मैंने बॉडी का भरोसा हासिल कर लिया है और जब भी मुझे सही मौका मिलेगा मैं उन्हें पकड़ लूंगा, बस आप मुझे थोड़ा और वक्त है, मैं ये अपना मिशन पूरा करके रहूंगा। ये कहने के बाद जूटा वहाँ से सीधा बॉडी के पास चला जाता है। फिर वो सब एक पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ पहाड़ी पर सोने की एक खंदक होती है और बॉडी उसे देखकर जूटा को कहता है कि कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब हम कुदरत को उसकी अमानत लौटाने वाले हैं। फिर जूटा उससे पूछता है कि कुदरत की कौन सी ऐसी अमानत है जो तुम वापस लौटाना चाहते हो। फिर बॉडी उसे वहाँ पर वो सोने की खंदक दिखाकर बताता है कि उस खंदक में बहुत सारा सोना निकाला जा रहा है, इसलिए हम उस खंदक को बम से उड़ा देंगे। फिर वहाँ पर बॉडी के दो साथी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ उस खंदक के अंदर चले जाते हैं और वहाँ बम लगा देते हैं। फिर रोज बॉडी को उस बम का रिमोट कंट्रोल देकर कहता है कि सब बम सेट हो गए हैं। ये कहने के बाद वो दोनों अपना पैराशूट लगाकर उस पहाड़ी से कूद जाते हैं। फिर जूटा वहाँ पर उन सब लोगों को कहता है कि यहाँ पर बम है, इसलिए आप सब लोग यहाँ से भाग जाओ। और ये वही लोग होते हैं जो वहाँ से सोना निकालने के लिए आए हुए थे और जूटा वहाँ पर एक आदमी को बचा रहा होता है। तो तभी उसकी नजर वहाँ जमीन में पड़ी हुई एक गन पर पड़ती है और जूटा वो गन उठाकर बॉडी को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो बॉडी को बताता है कि मैं FBI का एक एजेंट हूँ और मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, इसलिए तुम वो बम डिफ्यूज कर दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और बॉडी ये सुनकर उस रिमोट से बम को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी बाइक में बैठकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ वो पहाड़ी गिरने लगती है, जिससे जूटा भी एक बाइक में बैठकर बॉडी का पीछा करता है। फिर वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। तो तभी जूटा बॉडी को कहता है कि उन सब चोरियों के पीछे तुम्हारा हाथ था। फिर जूटा उसे कहता है कि अगर तुम इतना जानना चाहते थे तो तुम मुझे से एक बार पूछ लेते, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। ये कहने के बाद बॉडी वहाँ से अपनी बाइक के साथ जंप करके चला जाता है और जूटा फिर से बॉडी का पीछा करने लगता है। तो तभी रास्ते में जूटा एक दरख्त से टकराकर नीचे नदी में गिर जाता है और बॉडी उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जूटा को उसी ऑफिसर के साथ ऑफिस में देखते हैं और वहाँ पर एक एजेंट ऑफिसर को कहता है कि हमें उन लोगों की कुछ फोटोज मिली हैं। फिर वो सब उस फोटोज को देखते हैं, जिसे देखकर जूटा उन्हें कहता है कि बॉडी और उसकी टीम अब यहाँ आ गए हैं और अब बॉडी उजाकी की हर चुनौती को पूरा करेगा और उसके लिए उसे पैसा चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ अब उन लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो यहाँ किसी बैंक को लूटेंगे और मैं जानता हूँ कि वो किसी और बैंक को नहीं बल्कि उसी पहाड़ी वाली बैंक को लूटेंगे, क्योंकि वो सिटी से बाहर है, इसलिए वो लोग उसी बैंक में जाएंगे। फिर वो सब उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं और वो सब वहाँ जाकर उस बैंक पर फेरें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी उस बैंक को लूटने के लिए वहाँ आ चुका था और बॉडी के साथी भी उन पर फेरें करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच बॉडी के एक साथी रोज को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। फिर जूटा बॉडी का पीछा करता है। तो तभी बॉडी एक लिफ्ट में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है, तो तब जूटा भी उस लिफ्ट के ऊपर जंप करके अंदर चला जाता है और वो वहाँ बॉडी को गोली मार देता है। फिर जूटा जब बॉडी की हेलमेट उतारता है तो वो बॉडी नहीं बल्कि सारा होती है और जूटा उसे देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सारा से प्यार करता था। फिर जूटा जब उस लिफ्ट से बाहर आता है तो वो वहाँ बॉडी को देखता है और वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए भागता है तो तभी रास्ते में ट्रेन आ जाती है और वो ट्रेन जैसे ही वहाँ से गुजरती है तो वहाँ पर बॉडी नहीं होता है। फिर जूटा अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर वो बॉडी की पूरी की हुई सारी चुनौतियों की फोटोज देखता है और उन्हें देखकर जूटा फिर से बॉडी के बारे में रिसर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अब कहाँ जाएगा, जिससे जूटा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम बॉडी और उसके साथी ग्रोमेट को देखते हैं और वहाँ ग्रोमेट एक बड़ी सी पहाड़ी को देखकर बॉडी को कहता है कि इस पहाड़ी पर चलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर बॉडी उसे कहता है कि हमें ये करना होगा और हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। ये कहने के बाद बॉडी उस पहाड़ी पर चलना शुरू कर देता है। तो तभी वहाँ पर जूटा आ जाता है और ग्रोमेट उसे देखकर वो भी पहाड़ी पर चलना शुरू कर देता है और जूटा उन दोनों को देखकर वो भी उस पहाड़ी पर चढ़कर उन दोनों का पीछा करता है ताकि वो उन दोनों को रोक सके। फिर ग्रोमेट जैसे ही पहाड़ी के ऊपर जाता है तो तभी ग्रोमेट का उस पहाड़ी से एक हाथ फिसल जाता है और बॉडी उसे कहता है कि तुम कर सकते हो, तुम हिम्मत ना हारो। फिर ग्रोमेट बॉडी को कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ग्रोमेट उस पहाड़ी से अपने दोनों हाथ हटा लेता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। फिर बॉडी और जूटा उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर जूटा बॉडी से कहता है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान गई है और उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। और बॉडी ये सुनकर पहाड़ी से जंप कर देता है और जूटा उसे बचाने के लिए वो भी उस पहाड़ी से जंप कर देता है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और एक बड़ी सी लहर बॉडी को डुबो देती है और जूटा वहाँ से बच जाता है। तभी वहाँ पर एजेंट वापस आ जाता है और जूटा उसे बताता है कि बॉडी जानबूझकर उस पहाड़ी से कूदा था ताकि वो अपनी आखिरी चुनौती को पूरा कर सके और वो आज भी हमसे बचकर निकल गया है। इसके बाद हम जूटा को 17 साल बाद एक ओशन में हेलीकॉप्टर पर देखते हैं और वहाँ पर समंदर में पानी की बहुत बड़ी लहरें उठ रही होती हैं और जूटा को पता होता है कि बॉडी अपनी आखिरी चुनौती को पूरा करने के लिए वहाँ जरूर आया होगा। तो तभी जूटा समंदर में एक बोट देखता है, जिसे देखकर वो अपने हेलीकॉप्टर से नीचे एक रस्सी के जरिए उस बोट में चला जाता है और वहाँ वो बॉडी को देखता है। फिर जूटा उसे कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि पानी की लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं और तुम वहाँ सर्फिंग नहीं
नहीं कर सकते और अगर तुमने सर्फिंग की तो तुम मर जाओगे। फिर बॉडी उसे कहता है कि यही तो मेरी आखिरी मंजिल है और मुझे उस तक जाने दो। फिर बॉडी यूटा से हाथ मिलाता है और यूटा अपनी रस्सी से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है और बॉडी अपनी बोट से समंदर में कूदकर सर्फिंग करने लगता है। तो तभी पानी की एक बड़ी सी लहर बॉडी के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी वहीं डूब जाता है।